देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्यों ना उसे डायरेक्टली अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स आंसर कभी भी नहीं दिया जा सकता है। देखिए, अगर कोई बिगिनर है और बिगिनर स्टॉक मार्केट में आया है तो उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ डिफरेंट होगा, और किसी इंसान को अगर 5 से 6 साल हो चुके हैं मार्केट में, मार्केट की अलग अलग कंडीशंस को वो देख चुका है, नेचर ऑफ मार्केट को वो समझ चुका है, तो उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जिससे आप लोगों को ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही होता है या फिर स्टॉक्स के अंदर। देखिए, अगर मैं दोनों की बातें करूं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, तो देखिए दोनों के अपने अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और अपने अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, कभी भी अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप नहीं आएंगे आपको, और आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक्स को रैंडमली पिक कर लेंगे केवल उसके 1 मंथ के रिटर्न को देखकर या फिर 6 मंथ्स के रिटर्न को देखकर, और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट दे दे, बट लॉन्ग टर्म में शायद आपको एक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसको टेक्निकली चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि बैलेंस शीट को समझना आपको उसका बहुत जरूरी है, पी रेशो को देखना बहुत जरूरी है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपको समझनी बहुत जरूरी है। बट म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आए। उसके लिए एक जो है एजुकेटेड फंड मैनेजर वहां पर होता है, क्योंकि आपके पैसे को बहुत ही स्मार्टली वे में इन्वेस्टमेंट करता है। आपको केवल ये ध्यान देना होता है कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी रिस्क कैपिटल क्या है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो आप लार्ज कैप में कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्मॉल और मिड कैप में करें तो स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर ज्यादा आपको टेक्निकल टर्म्स यूज करने की या फिर टेक्निकल नॉलेज की आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट है वॉलेटिलिटी। देखिए, आप अगर सीधे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो, और खास तौर पर ये चीज देखी जाती है कि स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत होती है। वो एक ही दिन के अंदर 50 रुपए 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि अगले दिन किसी भी न्यूज के कारण या फिर किसी भी कंडीशन के कारण वो 200 रुपए नेगेटिव भी जा सकते हैं। हाँ, ये हर एक स्टॉक के साथ नहीं होता है, बट रैंडमली बहुत सारे स्टॉक्स के साथ ये चीज देखी जाती है। बट अगर मैं इसी चीज को कंपेयर करता हूं म्यूचुअल फंड के साथ, तो देखिए म्यूचुअल फंड के साथ भी बहुत सी वॉलेटिलिटी होती है, बट एज कंपेयर टू डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा वॉलेटिल नहीं होता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50 से 100 स्टॉक्स होते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स में क्या होता है कि जब एट द एंड आपको जब एक एवरेजिंग मिलती है तो वो बहुत ही कम मिलती है, जिससे कि वॉलेटिलिटी जो होती है म्यूचुअल फंड की वो बहुत ही कम होती है। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको सेम डे ही सेम टाइम पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखने को मिले, आपका प्रॉफिट लॉस बहुत ज्यादा शो करे। बट म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादातर केसों में ऐसा नहीं देखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कैपिटल रिक्वायर्ड। देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको कम से कम 3 या 4 या 5 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और उन सभी स्टॉक्स के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको हो सकता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शेयर का प्राइस 500 रुपए होता है, 200 रुपए होता है, कई अच्छे शेयर का प्राइस 1000 रुपए भी होता है। तो उनके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा आपको पड़ सकती है। बट वहीं अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप 5000, 10,000, 20,000 रुपए तक भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये आपकी चॉइस आ जाती है म्यूचुअल फंड में कि आप कितना इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं। कोई भी कैप नहीं होता है। बट वहीं स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़े। तो ये चीज आपको ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है डिसिप्लिन। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी चीज होती है स्टॉक मार्केट से अगर आप लोग पैसा
कमाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन होना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखिए डिसिप्लिन होता है, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में से आप चाहे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इसमें डिफरेंस क्या जाता है कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आज आपने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है स्टॉक्स के अंदर, बट कल जो है उस स्टॉक का प्राइस काफी नीचे जा चुका है और आपको लगता है कि अब आपको और ज्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपका तोड़ देगा। बट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि आपको हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पर आपकी एसआईपी कटनी है, तो उस पर्टिकुलर डे को ही आपके पैसा कटता चला जाएगा। आपको बार बार ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है कि अभी मार्केट कंडीशन क्या चल रही है या फिर किस तरह से अभी आगे मार्केट होने वाली है। आपको पता है कि आपके पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका कट जाएगा और वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो वहां पर डिसिप्लिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट वहीं शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स में आप लोगों को डिसिप्लिन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत से लोगों को इस पॉइंट को समझने में, इस पॉइंट को जो है यूज करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा आप ना तो स्टॉक से पैसा कमा पाएंगे और ना ही आप म्यूचुअल फंड से पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है समटाइम्स स्टॉक्स नॉट वर्क बट म्यूचुअल फंड विल वर्क। तो ये कई बार क्या होता है कि जब आप स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा देते हैं और आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक्स होते हैं, तो 8 से 10 स्टॉक्स में कई बार क्या होता है कि उसमें से कुछ स्टॉक्स काम करेंगे और कुछ स्टॉक्स आपको नेगेटिव रिटर्न देंगे, और ये सबके साथ होता है। ये चाहे कितना ही बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही है सबके साथ। बट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड है, तो उनमें से ज्यादातर हो सकता है कि एक म्यूचुअल फंड ना काम करे बट बाकी 4 म्यूचुअल फंड जरूर से जरूर काम करते हैं। एज पर दी मार्केट कंडीशन ये चीजें डिपेंड करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज देखी जाती है कि स्टॉक्स कई बार हो सकता है कि काम ना करें या फिर एक रेंज में फंस जाएं। बट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो अगर उनमें से एक दो अगर काम नहीं भी करेंगे तो बाकी और जो स्टॉक्स रहेंगे वो काम करेंगे। तो एक जो मेन जो म्यूचुअल फंड के अंदर एडवांटेज होता है वो ये होता है कि उनकी जो एक एवरेजिंग होकर आती है एट द एंड ऑफ द डे, वो एक एवरेज बन जाती है, जिससे कि क्या होता है कि आपको ना तो ज्यादा प्रॉफिट में होता है ना ज्यादा लॉस में होता है, आपको एक ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही आपका म्यूचुअल फंड काम ना करे। हाँ, अगर मार्केट बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, मार्केट बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड में है, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपका म्यूचुअल फंड भी काम ना करे। बट अगर मैं दोनों चीजों को कंपेयर करूं, स्टॉक्स को और म्यूचुअल फंड को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाएगा कि जो स्टॉक्स होंगे वो कई बार क्या होगा, काम नहीं करेंगे, बट म्यूचुअल फंड जरूर काम करेंगे। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या चीज ज्यादा बेटर रहेगी और क्या चीज नहीं रहेगी। देखिए अगर मैं लास्ट में बात करूं, देखिए अगर आप बिगिनर हैं और आपकी बिगिनिंग है या शेयर मार्केट के अंदर आपको 1-2 साल हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फंड मैनेजर है जो कि हाईली एजुकेटेड होता है, जो कि आपके पैसे को बहुत अच्छी तरह से निवेश करता है, जिससे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ही बम्पर रिटर्न बना के दे जाएंगे, बट एक एवरेज अगर मैं लेके चलूं तो 15 से 18% आपको अच्छे खासे रिटर्न वो दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। बट अगर आप 5 से 6 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर और 5 से 6 साल से आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो अब शायद हो सकता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक लंबा टाइम जब आप शेयर मार्केट में दे देते हैं तो वहां से एक आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है, आप मार्केट को समझना शुरू कर देते हैं कि कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो उस टाइम पर फिर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज इनको सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।